लगते हैं। देखिए ना, दारू की याद आ गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो कुल मिला के वो बोल रहे हैं कि साहब राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है, नीतीश जी इस बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं आप तो ये वापस ले लीजिए। बताएंगे सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो मैं भी क्या बोलूं, सोशल मीडिया पर देखता हूं तो मैं भी अपने सवाल और जवाब, अपने ख्याल आपके बीच शेयर कर लेता हूं। दिवाली का मौका है तो थोड़े पटाखे छूटने चाहिए ना। अब जब राजनीति में ऐसे पटाखे आ गए तो पटाखों को फोड़ना जरूरी है। और सियासत और बगावत ये हमारा एक टाइटल होगा, और टाइटल होगा मध्य प्रदेश की उस राजनीति को लेकर के जिस राजनीति में बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारे बगावतें हुई। आपको लगता होगा कि सिंधिया के नेतृत्व में ये पहली बगावत हुई है 28 की, लेकिन पहले भी हो चुकी है। और वो सरकार कैसी चली थी उसके बारे में भी खुलासा होगा। स्टाइलिश मुख्यमंत्री कौन था उसके बारे में भी खुलासा होगा। वो मुख्यमंत्री कौन था जो चाणक्य कहा जाता था कांग्रेस का। दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राजनीति में तूफान आ गया है, बिहार की राजनीति के प्याले में वो तूफान आ गया है जिसको शायद अभी तक कुछ महसूस करने लगे हैं सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूब चैनल जो अपनी संभावनाएं डाल रहे हैं। संभावनाएं ऐसी ऐसी कि जिसमें लगता है कि नीतीश कुमार की तो बिल्कुल ही मट्टी कुट गई बिहार चुनाव के बाद और नतीजों के बाद। इन बयानों के बाद कुछ जो बयान देते हैं नीतीश कुमार, ये बोलते हैं कि साहब इस्तीफा देते हैं पहले, तो उसके बाद बोलते हैं कि साहब ये विधान एनडीए के विधानमंडल की बैठक के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। यहां एक गहरा रहस्य छुप जाता है, जो रहस्य राजनीति में खाली तौर पर यह माना जाता है कि इस रहस्य के पीछे क्या वजह हो सकती है, किस तरह के आंकड़े हो सकते हैं। तो सारा मीडिया और सारा सोशल मीडिया उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर चल रही कुछ खबरें आती हैं, जिस तरह से अभी से नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करनी शुरू कर देती है, उस पर बड़े सवाल उठने लगते हैं। और पॉलिटिक्स कौन करता है? पॉलिटिक्स करते हैं भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे बोलते हैं कि साहब नीतीश कुमार जी, ये शराबबंदी का जो फैसला आपने लिया था इसको वापस ले लीजिए, इससे टूरिज्म प्रभावित हो रहा है। नेपाल, छत्तीसगढ़, पता नहीं कहां से लोग ला करके दारू पीने लगते हैं। देखिए ना, दारू की याद आ गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो कुल मिला के वो बोल रहे हैं कि साहब राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है, नीतीश जी इस बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं आप तो ये वापस ले लीजिए। जबकि नीतीश पहला चुनाव जीत करके आए थे इस नारे पर कि शराबबंदी कर देंगे। बिहार की जनता खुद त्रस्त थी, जिसके पास रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था, और उनके जो परिवार वाले थे वो दारू पीते थे और महिलाओं को मारते थे। वैसे मैं औसतन आपको आंकड़ा दे सकता हूं कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे वो कम हो गए थे शराबबंदी के बाद। ये तारीफ करनी चाहिए, क्लैपिंग करनी चाहिए नीतीश कुमार के लिए। लेकिन अब निशिकांत दुबे अब जो है दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार भोला सा प्यारा सा मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के चुपचाप सुन रहे हैं सारी बातें, लेकिन अंदर खाने की पॉलिटिक्स, दिल्ली तक की सत्ता जो है एक्टिव हो गई है। यहां एक नेता हैं जो सुशील मोदी की जगह भरने को तैयार है। सुशील मोदी की जगह क्यों भरेंगे भाई? सुशील मोदी तो वो नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा था बिहार के अंदर। क्या कोई ऐसा नेता है जो उनकी जगह ले सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। नीतीश कुमार के और सुशील मोदी के संबंध किसी से छुपे हुए नहीं, केवल सुशील कुमार मोदी के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने पर, जो नीतीश जी के काफी मतलब करीबी रहे। वैसे नीतीश जी की जो एक राजनीतिक परंपरा है वो ये है, वो विचारधारा के विरोधी रहे, किसी के पर्सनल विरोधी नहीं रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई भी हो। सुशील कुमार मोदी जो उनके दोस्त थे, खास दोस्त थे, मोदी जी की निगाह में चढ़ गए, अमित शाह की निगाह में चढ़ गए, गिरिराज किशोर की आवाज में चढ़ गए। दिमाग में जब चढ़ जाता है हर आदमी तो निशाने पर आ जाता है। तो सुशील मोदी का पत्ता कट गया, अब डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे। यहां एक नया नाम आ रहा है, एक ऐसा नया नाम आ रहा है जो हिंदी पृष्ठभूमि को जोड़ेगा। एक बिहार को भगवा रंजित करने की कोशिश की जा रही है। शायद मेरा आकलन सही है या गलत, वो तो आप बताएंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है तो मैं भी क्या बोलूं, सोशल मीडिया पर देखता हूं तो मैं भी अपने सवाल और जवाब, अपने ख्याल आपके बीच शेयर कर लेता हूं। दिवाली का मौका है तो थोड़े पटाखे छूटने चाहिए ना। अब जब राजनीति में ऐसे पटाखे आ गए तो पटाखों को फोड़ना जरूरी है। ग्रीन दिवाली भाई, बिना पॉल्यूशन की। अब यहां कौन सा नेता है जो सामने आएगा? जी हां, नाम बता देता हूं, कामेश्वर ओझा।
ये अगले सीएम हो सकते हैं एनडीए के। नीतीश कुमार ने जनता दल का नाम नहीं लिया, एनडीए का नाम लिया, और नीतीश कुमार इस बारे में ज्यादा अधीर नहीं है कि कम सीटें होते हुए वो मुख्यमंत्री बने और निशिकांत जैसे सांसदों की राजनीति का शिकार हो जाएं और अपनी पहचान जो बची खुची है वो भी खो दें। तो कामेश्वर ओझा का नाम अचानक से आता है। ये कामेश्वर ओझा हैं कौन? अचानक से इनको कोई जानता नहीं था, कल वर्ल्ड वाइड लोग जान जाएंगे। मोदी जी के खास, संघ के खास। कौन है ये कामेश्वर ओझा साहब? कामेश्वर ओझा साहब ये वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखी थी, कार सेवा से जुड़े हुए रहे, हिंदू एजेंडे को लेकर के बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आगे जाना चाहती है और यहां अब समीकरण बिगड़े हुए हैं। नीतीश कुमार कितनी चालों को समझे हुए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये देखना बाकी होगा, लेकिन कामेश्वर ओझा का नाम फाइनल हो गया है। सुशील कुमार मोदी आउट कर दिए गए, एक जगह रख दिए गए। अब सुशील कुमार मोदी के सामने विकल्प क्या है, नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है? क्योंकि यहां सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो मोदी जी की वजह से बनी है, क्योंकि जिन जिन चरणों में, फर्स्ट चरणों के बाद मोदी जी ने रैलियां की, वहां जीते हैं तो चलेगी तो मोदी जी की। तो भैया बिहार की राजनीति बदलने वाली है। नीतीश कुमार को कितना गुस्सा आएगा इस फैसले पर, नहीं आएगा, ये तो राम जाने। जो बोलते थे हम तो सुशासन बाबू हैं, सुशील कुमार मोदी कितने सुशील रह पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, या दल बदल रोक पाएंगे अपनी ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर? और सुशील कुमार मोदी के समर्थन के विधायक जो टिकट पर लड़े थे, क्या वो रोक पाएंगे? अगर ऐसा होता है, कामेश्वर जैसे एक नेता आ सकते हैं जिनको कोई नहीं जानता, तो समझ लीजिए हड़कंप जरूरी है और हंगामा बिहार की राजनीति में कभी भी आ सकता है। और जब हंगामा आ जाएगा तो हम सबको शायद ताज्जुब भी हो सकता है। ताज्जुब इसलिए भी हो सकता है यार ये कामेश्वर थे कौन, बता भी दिया मैंने। एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है जो कि नीतीश ने क्लियर किया, पत्रकारों के जवाब उन्होंने गोल मोल दिए, चेहरा उतरा हुआ था। और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे का अचानक से एक ट्वीट आ जाना जिसमें शराबबंदी को खत्म कर देने की मांग कर देना, यह दबाव की राजनीति नहीं तो क्या है? यह बिहार की पॉलिटिक्स को बदलने का अंदाज नहीं तो क्या है? बता दे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये किस तरह से राजनीति करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि बगावत होने वाली है, लगता है कि शायद ही नीतीश इनके साथ जाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों? यह खबर सुनने के बाद सोशल मीडिया पर घूम रही है, मान लीजिए झूठी भी है या सच्ची हो सकती है, मीटिंग के बाद, दिवाली के बाद, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? अपने अपने कमेंट्स के साथ तैयार रहिए, सवालों को एवं तैयार रखिए। उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। दिवाली की पटाखे फोड़िए, राजनीति का यह सबसे बड़ा एटम बम फोड़िए, सुनिए, शेयर कीजिए।